हेलो गाइस, मैं हूं ज्योति यादव। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग अकेडमी। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कैसे कर सकते हैं। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास ओनली 3 महीने ही बाकी हैं। 3 महीने में पढ़कर आप 90% कैसे ला सकते हैं, इसी टॉपिक पर हम पूरा डिस्कशन करेंगे और पूरे वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये वीडियो आप देखना स्टार्ट कर दीजिए। और जो भी टॉपिक आपको इसमें अच्छे लगे उन्हें नोट डाउन ज़रूर करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है और अच्छे से समझना है। मात्र 3 महीने के अंदर आप स्टडी कैसे करेंगे और पूरे सिलेबस को कैसे कवर करेंगे। ठीक है, तो आपके पास देखिए, आपका अक्टूबर तक का पूरा महीना जा चुका है। अब आपका आ रहा है नवंबर और दिसंबर, जनवरी। ठीक है, ये 3 महीने हैं, तो आपके पास ओनली 3 महीने हैं। अब 3 महीने में अगर मैं कहूँ तो आपके पास ओनली 2 महीने ही हैं। और 2 महीने क्यों हैं? क्योंकि आप नवंबर दिसंबर में पढ़ाई करेंगे। इसमें पढ़ाई करने के बाद आप जनवरी में प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते हैं इसमें, क्योंकि क्या होता है कि जब इसमें आप पूरा तैयारी कर लेते हो, लास्ट महीने में आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अगर हो जाती है तभी आपके अच्छे नंबर आते हैं। ये तो सभी स्टूडेंट को पता ही होना चाहिए। तो अभी आपको ज़ोरदार पढ़ाई करना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब चलिए हम इसमें डिस्कशन करते हैं कि किस किस बातों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि आज से ही आपको पढ़ना शुरू कर देना है, अगले दिन का भी इंतज़ार नहीं करना। जब भी आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उसी दिन से आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना, बिल्कुल भी देर नहीं करनी। नवंबर में देख रहे हैं, नवंबर से पहले देख रहे हैं, नवंबर के बाद में देख रहे हैं, तो कोई ये नहीं है कि आप नवंबर के बाद देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, उससे कोई भी, जो भी समय चला गया है उसे जाने दो। लेकिन जो समय आपके पास बचा है उसका सदुपयोग करो और अच्छे से पढ़ाई करो। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि अपना, देखिए, दूसरा पॉइंट है कि अपना पढ़ते समय क्या करना है आपको। अपना पढ़ते समय ज़रूर निश्चित करें कि टाइम टेबल कैसे बनाए, यानी अपना पढ़ने का समय ज़रूर निश्चित करना है और टाइम टेबल ज़रूर बनाना है। ठीक है, टाइम टेबल बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा 3rd नंबर का है। 3rd नंबर में ये है कि आपको इसमें जो सरल चैप्टर हैं, जो लगते हैं आपको कि इजी हैं, आप इन्हें जल्दी तैयार कर सकते हैं। जो इजी टॉपिक हैं आपके, उनको आप तुरंत ही समाप्त कर दें, क्योंकि आपको वो चीज़ आता हुआ है, इजी लगता है, तो वो आपको ज़्यादा टाइम उसमें समझने में नहीं लगेगा। आप पहले उसको कवर कर लीजिए, उसके बाद तुरंत आप क्या करिए, जो लॉन्ग आंसर है, जो टफ है, जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं, तो उन्हें ज़्यादा टाइम दीजिए, ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और ये जो सरल है इसको आप 1-2 दिन में समाप्त करके रख दीजिए। लास्ट में अगर आप प्रैक्टिस जब करेंगे जनवरी में, तो आप इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे, तब भी आपको ये याद हो जाएगी। ओके, फिर इसके बाद अगला पॉइंट जो हमारा है वो 4th नंबर का है। 4th नंबर का पॉइंट क्या है? देखिए स्टूडेंट, 4th नंबर का ये है कि आप ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, इन सभी प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। आपको क्या होता है, इंग्लिश में या किसी भी, इंग्लिश, हिंदी या साइंस, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो, उसमें लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो आते ही है, ये सभी स्टूडेंट को पता होगा। तो उसमें क्या होगा कि आपको क्या करना है, उनको हल करके लिखना है। ये नहीं कि आप याद कर रहे हो, रट्टा मार रहे हो, अब वो आपको याद नहीं हो रहा, ये नहीं करना है। आपको उसको लिख कर अच्छे से तैयार करना है कि आप उसे लिख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, आपको सही तरीके से याद है कि नहीं याद है, कहीं आप पेपर में जाके भूल तो नहीं जाएंगे। तो इसी तरह आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या करना? प्रैक्टिस करना है। ओके, फिर 4th नंबर का देखिए, 4th नंबर का क्या है? 4th नंबर का है कि क्या है, 4th नंबर क्या, कि पढ़ने वाले स्टूडेंट से दोस्ती करो। यानी कि आपको ऐसे फर्जी दोस्तों की दोस्ती नहीं करनी है कि वो आपका टाइम वेस्ट करे, आपको ऐसे वैसे काम में उलझा दे, जो आपको नहीं करना चाहिए। इधर उधर घूमने के लिए बोले, गेम खेलने के लिए बोले, रील्स भेजें इंस्टाग्राम में, तो इन सब दोस्तों से दूर रहना है और पढ़ने लिखने वाले दोस्तों को ही अपने इस समय उनके साथ रहना है। ये नहीं कह रहे कि आप औरों को दोस्त ना बनाओ, जो कमज़ोर है उनको दोस्त ना बनाओ, ये नहीं
कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम आप क्या करो, उन्हीं स्टूडेंट को ध्यान दो और उनसे ही दोस्ती रखो जो आपको मोटिवेट करे, आपको पढ़ाई की ओर ले जाए, ना कि बर्बादी की ओर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हमारा 6 नंबर का जो पॉइंट है, 6 नंबर का क्या पॉइंट है कि आपको सभी विषय को समय पर समाप्त करना है। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो, ये नहीं कि आप एक चैप्टर को पढ़े जा रहे हो अब आपको दूसरे चैप्टर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये नहीं करना है। आपको क्या करना है कि सभी चैप्टरों को ध्यान देना है। भाई सभी में से प्रश्न आएंगे ना, सभी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक ही क्वेश्चन तो एक ही चैप्टर से नहीं पूछ लिया जाएगा, सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट होते हैं, सभी चैप्टर से पूछ सकता है वो उठा कर ना। तो आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट को ध्यान देना है, सभी विषय को आपको अच्छे से समाप्त करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। सभी विषय पे नंबर बनते हैं, सभी विषय पे तैयारी की जाती है, तभी जाके आपके 95% आते हैं। किसी एक सब्जेक्ट को लेकर ही नहीं आप 95% ला सकते हैं। एक सब्जेक्ट में आपको क्या मिलता है, एक ही सब्जेक्ट में उतना ही नंबर दिया जाता है जितने कि उसमें सीमित है। सभी सब्जेक्ट के नंबर मिला के ही आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कि अगला पॉइंट ये है कि हर हफ्ते एक मॉडल पेपर सॉल्व जरूर करना है। अब क्या करना है, 7 पॉइंट में आपको हर हफ्ते एक मॉडल पेपर सॉल्व करना है। आपकी कॉपी में या फिर अवतार में या सीरीज में किसी में भी पीछे साइड आपको मॉडल पेपर दिया रहता है, 2-3 मॉडल पेपर, तो उनको क्या करना है, आपको हर हफ्ते सॉल्व करना है। जब आप मॉडल पेपर सॉल्व करने लगते हैं तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है, और जब आप पेपर देने जाते हो, बोर्ड परीक्षा देने जाते हो, तो आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होती है कि आप कैसे तैयारी करें और कैसे कॉपी को लिखना है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस रहती है, उसमें आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होता और टाइम वेस्ट नहीं होता है, आप अच्छे से कॉपी लिख पाते हैं। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ सारे टॉपिक को कि आपको कैसे ध्यान रखना है, ओके। सबसे पहला पॉइंट क्या हमने बताया है आपको, हमने सबसे पहला पॉइंट आपको ये बताया कि आज से पढ़ना ही शुरू कर दो, यानी जब आप वीडियो देख रहे हैं तभी से पढ़ना ही स्टार्ट कर दो, ओके। दूसरा पॉइंट है हमारा कि अपना पढ़ते वाले समय पर जरूर निश्चित करें, यानी कि आप किस टाइम पे पढ़ते हैं, किस टाइम पे खेलते हैं, किस टाइम पे खाना खाते हैं, क्या करते हैं आप, कितने टाइम पे पढ़ते हैं, उस चीज़ को जरूर ध्यान रखना है। टाइम टेबल जरूर सेट करके रखना, बिना टाइम टेबल के आप अच्छे से बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे, ओके। फिर इसके बाद 3rd नंबर का जो टॉपिक हमने बताया आपको कि सरल चैप्टर व सरल टॉपिक्स को आपको पहले ही समाप्त कर लेना है, यानी कवर कर लेना है। जो भी आपको लगते हैं कि ये इजी चैप्टर है, इजी टॉपिक है, हम लोग को आते हैं, हम इसे कर लेंगे, तो उसको आप एक बार ज़रूर मतलब पढ़ लीजिए, ताकि आपको लास्ट में जब टाइम ना भी मिले तो आप इसको लास्ट में पढ़ सके और आपको तुरंत आ जाए। और फिर उसके बाद जो आपके कठिन वाले चैप्टर है, जो आपको बिल्कुल समझ में आते हैं, उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, उसमें ज़्यादा फोकस कीजिए, ओके। फिर इसके बाद 4th नंबर का जो टॉपिक है, 4th नंबर का ये है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो उन पे ज़्यादा ध्यान दो, उनको हल करो और उनके प्रैक्टिस करो, ताकि वो अच्छे से आपको आ सके। फिर इसके बाद 5th नंबर का जो ऑप्शन है, 5th नंबर का ऑप्शन है कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट से ही दोस्ती करनी है, यानी फालतू दोस्तों से दोस्ती नहीं करनी है जो आपका टाइम वेस्ट कराएं। आपको ऐसे दोस्तों जो आपकी पढ़ाई की आपसे बात करें, आपको मोटिवेट करें और पढ़ाई पर फोकस कराएं, वैसे दोस्तों को आपको दोस्ती करनी है। फिर इसके बाद 6 नंबर का जो हमारा पॉइंट है कि सभी विषय को समय पर समाप्त करें, यानी आपको ध्यान रखना है सभी विषय को समय पे समाप्त करना है। लेट नहीं करना कि आप एक ही सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे हो, आपको सभी सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के नंबर आपके जुड़ते हैं, तभी आप 95% लाते हैं, ऐसे ही नहीं ले आते हैं। फिर इसके बाद 7 नंबर का जो क्वेश्चन है टॉपिक है कि हर हफ्ते एक मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करें। आपको मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करना है। जब आप मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है और आपको बोर्ड परीक्षा में कोई भी ऐसी मतलब समस्या नहीं होती कि आप पेपर में अच्छे से कॉपी ना लिख पाए। इसमें आपकी कॉपी लिखने की हैबिट होती है, प्लस आपको आपके मन से हिचकिचाहट ख़त्म हो जाती है कि आप पेपर में कैसे लिखेंगे। तो आप 3 घंटे का अपने का खुद का समय लें, और वैसे ही जैसे कि बोर्ड परीक्षा में आपको समय दिया जाता है, आप कॉपी लिखते हैं बिना नकल किए
मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो आपको 95 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। जितने भी टॉपिक मैंने आपको 7 टॉपिक बताए हैं, 7 टॉपिक में से आप अगर सभी टॉपिक को फॉलो करते हैं तो कोई भी आपको 95% लाने से नहीं रोक, आप खुद नहीं रोक पाएंगे आप 95% लाने से। ठीक है, तो आपको इसको ज़रूर फॉलो करना है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि कोई भी आपको 95% लाने से नहीं रोक, आप खुद नहीं रोक पाएंगे आप 95% लाने से। ठीक है, तो आपको इसको ज़रूर फॉलो करना है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी लाएं, क्योंकि ये नहीं कि आप ही लाओगे, सबका हक होता है, सब लाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। सबको आगे की ओर प्रोत्साहन देना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए और आप क्लास 10th या 12th की तैयारी कर रहे हैं, आप क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड सभी वीडियो मिल जाएंगी, और बोर्ड परीक्षा की अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी।